हेलो लर्नर्स, स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड स्कूल पर। तो सेट्स पे बात चल रही थी हम लोगों की और क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार उसका रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने ये सीख लिया था कि सेट्स होता क्या है, किस तरह कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। और दूसरा लेक्चर था अपना, दूसरी जो क्लास थी उसमें हमने ये जाना था कि जब सेट के एलिमेंट बनते हैं तो उनको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से या फिर एप्सिलॉन नॉट से। और तीसरी चीज़ ये सीखी थी कि सेट में रिप्रेजेंटेशन कितनी तरह से किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किस तरह से किया जा सकता है। तो उसके दो तरीके हमारे सामने निकल कर आए थे। पहला तरीका था रोस्टर फॉर्म या फिर इसी को टेबुलर फॉर्म भी कहते थे, और जो दूसरा तरीका था वो था सेट बिल्डर फॉर्म, इसी का दूसरा नाम था रोल मेथड। इतनी बातें हो गई थी अपनी, और ये दोनों जो हमने क्लासेस ली हैं ये आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। अगर आपको वापस देखनी है तो देख लीजिएगा, इसके बाद आप यहाँ पर आकर आगे कंटिन्यू करिएगा। चलिए आज की क्लास से हम इसी में आगे बढ़ते हैं, और आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको वो है टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी सेट्स कितनी तरह के होते हैं। हमने ये तो देखा कि घर दिखाई कैसा देता है, घर के अंदर आदमी तो होते हैं, कलेक्शन तो किया जा सकता है, लेकिन कितनी तरह के घर बन सकते हैं, मैथ्स में जो सेट बनता है वो कितनी तरह के बन सकते हैं वो देखते हैं। चलिए, पहला जो टाइप आपको यहाँ दिख रहा है वो है फाइनाइट सेट, और जो दूसरा टाइप है वो है इनफाइनाइट सेट। फर्स्ट टाइप इज़ फाइनाइट सेट, सेकेंड टाइप इज़ इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आपको नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट का मतलब जिसकी गिनती आप कर सकते हो। अगर घर के अंदर इतने आदमी हैं जिन्हें आप आराम से काउंट कर सकते हो, उन्हें हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। जबकि अगर आप उस घर के अंदर घुस जाओ जहाँ आदमी ही आदमी है, गिनती ख़त्म ही नहीं हो रही है, इस तरह के सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट सेट सीधा निकल के आता है ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी घर पे रहने वाले आदमी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो जाए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो बेटा? काउंटेबल हो। ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हो तब तक वो सेट फाइनाइट रहेगा, और जैसे ही गिनती इतनी हो जाए कि हम काउंट ही ना कर पाए तो सेट क्या हो गया? इनफाइनाइट, अनंत हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल। इतनी बात क्लियर है? खुद शब्द ने बताया कि हम क्या हैं। फाइनाइट मतलब जो निश्चित हो, जिसे आप गिन सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, तो उस तरह के सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। और दूसरा जो सेट है वो है इनफाइनाइट सेट, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट ना कर पाओ। यही दो तरीके होते हैं सेट के। अब इसके आने वाले जो तरीके बुक्स में दिए जाते हैं वो इन्हीं के सब पार्ट्स बन जाते हैं, बाकी इसके अलावा कोई और तीसरा सेट नहीं होता, या तो सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अच्छा, अब इसी फाइनाइट सेट में चीज़ें और आगे खुल के आती हैं, आपको बुक में अलग तरह से दिखाई जाती हैं चीज़ें। एम्प्टी सेट दिखाया जाता है या फिर सिंगलटन सेट दिखाया जाता है, और ये दोनों जो एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट हैं ये एक्चुअली फाइनाइट सेट के ही पार्ट होते हैं। फाइनाइट सेट के अंदर ही आपको जो तीसरा नंबर या चौथा नंबर जो बताने जा रहा हूँ ये फाइनाइट सेट के ही सब पार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होगा इसी में? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसी का दूसरा नाम भी होता है वॉइड सेट, या कुछ लोग इसे नल सेट के नाम से भी जानते हैं। तीनों एक ही हैं। और इसके अलावा जो अपना सेट है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, फिर से नाम नहीं बताया सब कुछ। एम्प्टी सेट का मतलब ऐसे सेट जो एम्प्टी हो, मतलब घर तो बना है लेकिन आदमी नहीं है, सेट तो है लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है, तो उस तरह के सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, या इसी का दूसरा नाम वॉइड या नल, यानी पूरी तरह से रिक्त, खाली। और इसके अलावा जो सिंगलटन सेट है ये भी खुद अपने आप को बता रहा है। सिंगलटन मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल आदमी हो, एक ही आदमी हो, एक एलिमेंट हो, तो वो बन जाता है सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये दोनों जो सेट थे वो एक्चुअली फाइनाइट सेट के ही पार्ट बनते हैं, या फिर एम्प्टी सेट हो या सिंगलटन सेट हो, है तो फाइनाइट ही। आप काउंट नहीं कर पाए, जीरो थे वो भी आपने कहीं ना कहीं काउंट किया, और सिंगलटन एक आदमी वो भी कहीं ना कहीं फाइनाइट है, गिन पा रहे हो आप, तो ये फाइनाइट सेट के ही सब पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये था अपने टाइप्स ऑफ सेट्स की इतनी सी बात। चलिए कॉपी करिए, इसके आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपने सीख लिया सेट फाइनाइट कब बनता है, इनफाइनाइट कब बनता है, एम्प्टी कब बनता है, सिंगलटन कब बनता है।
सेट एम्प्टी कब बना था, याद करिए मैंने क्या बताया था। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा घर जिसके अंदर एक भी आदमी ना हो। सिंगल्टन सेट क्या था, एक ऐसा घर जिसके अंदर सिर्फ एक आदमी हो, ठीक है, सिर्फ एक प्राणी जिस घर के अंदर विद्यमान होगा वो होगा अपना सिंगल्टन सेट। चलिए आगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया गया है कि ऐसे सेट्स आपको ढूंढने हैं जो एम्प्टी हो या सिंगल्टन हो, इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी या सिंगल्टन बन पाएगा, ये जानने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, सेट खुला, सेट है तो एलिमेंट होंगे ही, एलिमेंट आ गया। अच्छा ये एलिमेंट है एक्स, एक्स ने क्या बोला कि मैं ऐसा हूँ कि अगर मेरे में 5 आप जोड़ोगे तो मैं 0 के बराबर हो जाऊँगा। x किस तरह का एलिमेंट है जिसमें 5 जोड़ देने पर, 5 ऐड कर देने पर आपको 0 मिल जाता है। लेकिन बड़ी बात क्या थी, बड़ी बात ये थी कि x खुद कहाँ से चल के आया था, x चल के आया था n से। n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर कोई आदमी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से चल के आएगा तो आपको पता है वो क्या हो सकता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता होगा 1 से शुरू होते हैं और फिर चलते हैं 1 2 3 4 इस तरह से आगे चल रहे होते हैं। तो ज़रा आप सोच लो, आप ही सोच लो, क्या यहाँ पे कोई ऐसा नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा जिसको 5 में ऐड करने पे 0 आ पाए? सोच लिया, मिल गया होगा आप लोगों को? नहीं मिला, नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई सा भी नेचुरल नंबर आप उठाने की शुरुआत करोगे तो 1 से ही करोगे, और जैसे ही यहाँ 1 रखोगे तो 1 + 5 6 होगा, 2 + 5 7 होगा, यानी 6 से छोटा नंबर नहीं मिलेगा। अब सारे नंबर आपको बड़े मिलने वाले, और वैसे भी 2 पॉजिटिव नंबर का सम 0 तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मेरे को कोई सा भी x ऐसा नहीं मिला, कोई सा भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं था जिसको मैं यहाँ पे रख देता और 5 ऐड करने पे 0 आ जाता। कोई नहीं मिला, इसका मतलब घर तो था लेकिन घर के अंदर कोई सा भी प्राणी नहीं रहता था। घर तो था लेकिन कोई भी आदमी नहीं था, तो घर बनाया हमने, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ कोई भी नहीं है। इसी सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। इस तरह से हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान दे देना। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये तो होता ही है, इसके अलावा ये फाई का निशान होता है, इस तरह से भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, अगर ये बन के आ गया ये बन के आ गया, इसका मतलब आप समझ जाना ये एम्प्टी सेट की बात चल रही है। इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट। आप इतना बड़ा एम्प्टी सेट लिख सकते हो या फिर आप सिर्फ ये बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। सेट खुला, सेट के अंदर एलिमेंट आया, और एलिमेंट किस तरह का आया? इन्होंने बोला कि x जो है वो किसके बीच रहने की कोशिश कर रहा है, 1 और 2 के बीच। x रहना चाहता है 1 और 2 के बीच, लेकिन फिर से इन्होंने क्या बोला कि x खुद कहाँ से चल के आने वाला है? x चल के आने वाला है नेचुरल नंबर से। तो ज़रा सोच लो, नेचुरल नंबर में क्या कोई ऐसा नंबर है जो 1 और 2 के बीच होता हो? नेचुरल नंबर तो खुद 1 के बाद 2 आता है, 1 और 2 के बीच कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता। और x रहना चाहता है 1 और 2 के बीच, तो क्या हम कहेंगे कि क्या कोई एक ऐसा आदमी है, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच आ जाए? नहीं आएगा। x को बोलेंगे भैया आप यहाँ से निकल लो, क्योंकि कोई ऐसा नेचुरल नंबर है नहीं जो 1 और 2 के बीच होता हो। तो अगर यहाँ से x भी निकल लिया तो कुछ बचा ही नहीं, सेट एम्प्टी हो गया। और एम्प्टी सेट को हम फिर से किस तरह से दिखा सकते हैं, या आप पूरा लिख सकते हो एम्प्टी सेट, या इन दोनों में से किसी एक तरीके से दिखा भी सकते हो, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। x, अब x ने क्या बताया, ये खुद को डिफाइन करना शुरू करता है यहाँ से। x इज़ अ मैन हु किल्ड रावण। x एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने रावण का वध किया। बताओ भाई किसने रावण का वध किया? सभी को पता है, राम जी, श्री राम जी। तो यहाँ पर एक ही आदमी सबके ज़ुबान पर आएगा, एक ही व्यक्ति सबके ज़ुबान पे आएगा, भगवान राम। कितने आदमी निकल के आ गए? एक आदमी। अगर एक आदमी निकल के आए तो आपने क्या पढ़ा था? ऐसा सेट जिसके अंदर एक आदमी रहता हो, उस सेट का नाम क्या था? सिंगल्टन सेट। तो इस सेट का टाइप क्या हो गया बेटा? सिंगल्टन सेट। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि ये सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, क्या बोलोगे? फाइनाइट है, गिन पा रहे हैं, अगर काउंट कर पा रहे हैं तो फाइनाइट है। सिंगल्टन सेट तो है, सिंगल्टन सेट तो है, लेकिन सिंगल्टन सेट के साथ साथ ये फाइनाइट तो होगा ही होगा, फाइनाइट तो होगा ही होगा। चलिए आगे फोर्थ क्वेश्चन में बात करते हैं। एक्स इस तरह का है कि क्या बोला गया भैया? एक्स इज़ अ वैक्सीन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की वैक्सीन मिल गई है क्या? मिल गई है? नहीं मिली है। अगर मिल गई होती तो शायद हम आज इस प्लेटफॉर्म पे भी ना होते आपके सामने। चलिए, तो वैक्सीन नहीं मिली कोविड-19 की, इसका मतलब ये सेट तो बन गया, लेकिन इस सेट के अंदर कोई सा भी आदमी फिर से नहीं था। अगर नहीं था इसका मतलब आप समझ गए सेट कौन सा हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। ये सेट कौन सा हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों?
अगर आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आगे ज़रूर बढ़ाइए, उन तक ज़रूर बढ़ाइए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, क्योंकि हमने अभी तक बहुत डिफ़िकल्ट तरह से कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आसान से बिल्कुल। अगर आप क्लास 8 का सेट भी जाओगे, क्लास 8 में भी बुक्स में सेट होता है, तो उनके लिए भी आपको चीज़ समझ में आएंगी। अगर कोई क्लास 8 का बच्चा भी है उसको भी आप भेज देना, उसको भी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसी के आगे चलते हैं कि सेट्स के बीच कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको सेट किस तरह भिड़ते हैं एक दूसरे से ये बताऊंगा। तो सेट के बीच कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, सेट एक दूसरे से किस किस तरह से भिड़ सकते हैं वो जानते हैं। पहला तरीका है, यहाँ पे जितने तरीके हैं अभी शुरुआत में वो जान लेते हैं। यहाँ पर पहला है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन, तीसरा है डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये 5 जनरल तरीके हैं जिस तरह से सेट एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं। पहला तरीका जैसा आपने सुना यूनियन, अगर ये 2 सेट हैं और इन सेट के बीच यूनियन होना है तो पहली बात तो आप उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करोगे, इस तरह से बड़ा सा यू बनाकर। ये क्या बता रहा हो कि सेट एक दूसरे से यूनाइट होने जा रहे हैं, यूनियन करने जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब अगर इन दोनों सेट को भिड़ाया जाएगा यूनियन के सहारे तो ये क्या करेंगे। अगर ये 2 सेट, आपको पता है सेट तो पता हो गया, सेट क्या होते हैं। सेट एक ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड हो, इतना पता हो गया। अब 2 सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन चल के आ गए, 2 घर चल के आ गए, उन दोनों घरों के बीच यूनियन होने वाला है। ठीक है, यूनियन का मतलब समझिएगा, यूनियन मतलब यूनाइट करना। जितने भी ये 2 लोग अलग अलग दिखाई दे रहे थे ना, इन सभी लोगों को जो अलग अलग घर में पड़े हुए थे, इन सभी को हम एक घर में लेके आ जाएंगे। चिंटू वहाँ रहता है, पिंटू वहाँ रहता है, दोनों चिंटू पिंटू उठ के एक ही घर में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये यही बताने वाला है, वो आपको ही समझ में आ गया जो मैंने बोला। अब इसको लिखते किस तरह ये देख लेना। ये क्लास 11th की बात चल रही, तो आपको इस तरह से डिफाइन करना भी सीखना चाहिए। क्या बोला गया, ए यूनियन बी, ये सेट था, यूनियन लिया, वो भी पक्का एक सेट होगा। 2 सेट का यूनियन भी एक सेट होगा। कैसे पता लगा सेट होगा, खुल गया है सेट। अच्छा, सेट है तो एलिमेंट होंगे, ये लो आ गए एलिमेंट। अच्छा, अब ये कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो ये बताया गया भैया, ऐसे एलिमेंट आपको उठाने हो जो ए के हों या फिर बी के हों। क्या बात समझ में आई। हमने वो एलिमेंट उठाए जो ए के थे या बी के थे, यानी ए के एलिमेंट भी हो सकते होंगे और बी के एलिमेंट भी होंगे। बात समझ में आ गई। ए के एलिमेंट हो या फिर बी का, चाहे इस घर का आदमी हो या इस घर का आदमी, सबको उठा के ले आना एक घर में, बन गया यूनियन। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहीं देख लेते हैं। मान लो सेट ए है 1 2 और दूसरा सेट में एलिमेंट आ गए भैया 2 3। ठीक है, कहा गया इनका यूनियन कर लो, कहा गया इनका यूनियन कर लो, तो हमने तुरंत लगा दिया भैया, इनके बीच यूनियन बोला गया, यूनियन का साइन लगा दिया। ये थे 1 2, ये थे 2 3, अलग अलग टहल रहे थे, यूनियन किया गया, दोनों एक सेट के अंदर गिरे आके। उठा लो इधर वाले आदमियों को भी, उधर वाले आदमियों को, सबको इकट्ठा कर लो। कौन कौन मिलेगा, इधर से 1 मिला, 2 मिला, लेकिन हमने देखा 2 तो यहाँ भी रहता है, 2 यहाँ भी रहता है, तो हम 2 बार क्यों लिखेंगे उसको, एक ही बार लिखो। दोनों घर में आना जाना उसका, एक ही बार बिठा लो। उधर से और कौन चल के आ गया, 3 चल के आ गया, बन गया यूनियन बी। ए के भी आदमी यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, बी के आदमी भी दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं यूनियन। डेफिनेशन इस तरह से भी आपको सीखनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो तो डेफिनेशन है ही इसकी, कि यहाँ के आदमी और यहाँ के आदमी, दोनों तरह के एलिमेंट को आप कंबाइन कर रहे हो, लेकिन मैथमेटिकली उसको लिखेंगे किस तरह, खासकर जो हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म सीखी है उस फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस लेवल पर, क्योंकि हम इसी के सहारे आगे के क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। तो यहीं से आपका बेस तैयार हो रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए इतना कॉपी करिए। चलिए कहानी बढ़ती है इंटरसेक्शन की तरफ। 2 सेट के बीच इंटरसेक्शन सबसे पहले तो किस तरह से लिखा जाता है, यूनियन उल्टा किया, बन गया इंटरसेक्शन। ये दिखाने का तरीका है सिर्फ। अगर ये साइन लगा है इसका मतलब हम दो सेट के बीच क्या करने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके, इंटरसेक्ट जब होता है तो आपको पता है बीच में ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट मतलब कॉमन पॉइंट ढूंढना। तो इंटरसेक्शन जब भी होगा, इंटरसेक्शन का असली मतलब यही है कॉमन ढूंढने जाना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों सेट के बीच जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ये नहीं कि इसमें भी हो या इसमें भी हो, सबको उठा लिया। यहाँ पर क्या है, कॉमन ढूंढने जा रहा हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। और का मतलब इंग्लिश में एंड होता है। तो मैं इसी तरह से आपके लिए डेफिनेशन भी यहाँ बना रहा हूँ। देखिए सेट होगा तो एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट आया
अच्छा, वो एलिमेंट कहाँ से चल के आ रहे हैं? ए में होने चाहिए, इसके साथ साथ एंड, ऊपर में और था, यहाँ क्या लगा? एंड लगा। बी में भी होने चाहिए, ए में भी हो और बी में भी हो, वो एलिमेंट यहाँ पर लिए जाएंगे। लाइक एग्जाम्पल, फिर से वही एग्जाम्पल उठाते हैं अपना पुराना। यहाँ पे आ गए 1 2 और यहाँ पे आ गए 2 3। ठीक है, अब आपसे कहा गया इनके बीच इंटरसेक्शन निकालना है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आपसे क्या बोल रही है? मेरे को ऐसे एलिमेंट उठाने हैं, मेरे को ऐसे एलिमेंट उठाने हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों। ज़रा ढूंढो इनमें से, इनमें ढूंढो कौन सा एलिमेंट ए में भी और बी में भी है। कोई है कि कोई भी नहीं है? मेरे को दिख रहा है एक, आपको भी दिख रहा होगा। 2 यहाँ पे भी टहल रहा है, यहाँ पे भी टहल रहा है। बुला लो इसको, इसमें भी था, इसमें भी था, चलो बुला लिया, आ गया। यही इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक 2 ऑपरेशन सीखे, यूनियन और दूसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन। इसके अलावा अपने पास अभी 3 ऑपरेशन और बचे हैं। इन ऑपरेशंस को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इतना आपने अच्छी तरह से सीखा है कि नहीं सीखा है? अगर नहीं सीखा है, वापस से वीडियो पे जाएं, वापस से देखें, ये सारे वीडियो आपके लिए ही आ रहे हैं। ठीक है, आगे ज़रूर बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए, थैंक यू।